जय हिंद साथियों। रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीके जीएस का लगभग 20 क्वेश्चन का रिवीजन चलिए तुरंत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ रखेंगे याद, दूसरी जो है वह गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है, दूसरी। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो इसका संबंध हड्डी रोग से है। हड्डी में होने वाले रोग को ही ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। एक अभाज्य संख्या केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है। केवल खुद से तथा एक से विभाजित होने वाली संख्या ही अभाज्य संख्या कहलाती है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। भारत सरकार द्वारा रुपया, नया प्रतीक चिन्ह जो है रुपया का, वह किस वर्ष अपनाया गया? तो 2010 में आईआईटी मुंबई में पढ़ने वाला छात्र उदय कुमार ने रुपया का नया प्रतीक चिन्ह दिया था, याद रखेंगे, पूछता है। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो आरटीआई जो है वह राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में यह कानून लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेयजल की शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना जरूरी होता है। BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम जो है वह हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो एक गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा जरूर देखा जाएगा, गतिज ऊर्जा। DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है? वह है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को हम आकाश कहते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम आकाश रखा गया है, जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध का कोड नाम था और यह भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय, तो साइना नेहवाल भारत की बैडमिंटन प्लेयर। इन्होंने ओलंपिक बैडमिंटन में सबसे पहला पदक जीता था। मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा मंगलयान 2013 में भेजा गया था। मंगलयान 2013 में भेजा गया था। MOM इस मिशन का नाम था। मानव शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया। अगर मानव शरीर का तापमान सामान्य जो कि 97.6 होता है उससे कम हो गया तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य किस चीज़ से है? तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। अगर औद्योगिक प्रक्रिया उसमें सजीवों का उपयोग होता है तो उसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो यह एक पाषाण आश्रय या रॉक शेल्टर के रूप में जाना जाता है। भीमबेटका सबसे प्राचीन गुफा जो लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है और इसे ही हम रॉक शेल्टर कहिए या भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। अगर विमान ऊंचाई पर है तो केबिन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस शहर में स्थित है?
तो विक्टोरिया हॉल कोलकाता में स्थित है, विक्टोरिया हॉल कोलकाता में स्थित है और यह यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। यह कथन मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए बड़ी छलांग है, यह कहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चांद पर गए थे। तो दोस्तों वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा और अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।